आज हम अध्याय 4 सारणिक प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले सारणिक की परिभाषा समझेंगे। सारणिक होता क्या है? n कोटि के वर्ग आव्यूह को, n कोटि के वर्ग आव्यूह जैसे 2x2, 3x3, 1x1, 4x4, ठीक है, n कोटि के वर्ग आव्यूह को जब हम किसी संख्या के रूप में संबंधित करते हैं या संख्या के रूप में लिखते हैं तो इसे हम उस वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। ठीक है, इसे दो डंडों के बीच में इस प्रकार से a, इसके द्वारा इसे बोलते हैं हम सारणिक a या डिटरमिनेंट ऑफ a, या DET और ब्रैकेट में a या डेल्टा के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो सारणिक किसे कहेंगे? ये हमेशा वर्ग आव्यूह का ही होगा। हमेशा जब भी सारणिक निकालेंगे तो वो वर्ग आव्यूह का ही होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो मान लिया कोई आव्यूह a है, a b c d, तो आव्यूह a का सारणिक इसको हम किसके द्वारा दर्शाएंगे? जैसा कि अभी बताया हमने, सारणिक a बराबर a b c d। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें जो चिन्ह था इस प्रकार से बड़े ब्रैकेट के रूप में आ रहा था, और लेकिन इसमें जो चिन्ह है दो डंडों के रूप में या दो बार खींच देते हैं, इसे हम सारणिक कहते हैं। a b c d अवयव वही है, बस चिन्ह बदल गया। इसे हम क्या कहते हैं? आव्यूह a का सारणिक कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई सारणिक क्या होता है और इसको किस प्रकार व्यक्त करते हैं। अब सारणिक का मान कैसे निकालते हैं? जैसा कि हमने कहा, इसे संख्या के रूप में संबंधित किया जाता है। पहला है, यदि हमारे पास जो सारणिक होंगे वो 1x1, 2x2 और मैक्सिमम 3x3 तक के हम सारणिक अपने जो सिलेबस में पढ़ेंगे वो 3x3 तक के आव्यूह ही हम पढ़ेंगे। तो पहला है, एक कोटि के आव्यूह a बराबर a, यानी कि उसमें एक ही कॉलम है, एक ही रो है, तो उसमें अवयव कितने होंगे? एक ही होगा। तो a है का सारणिक a के बराबर होगा। मान लीजिए कोई आव्यूह a है 1x1 का, तो उसका सारणिक भी किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व कैसे करना ये इसमें हम बताने जा रहे हैं, तीनों कोटियों के आव्यूहों को, आव्यूहों के सारणिकों को। यदि 2x2 कोटि का आव्यूह a बराबर दिया है a11, अर्थात पहली रो पहले कॉलम पर स्थित अवयव a11, a12 पहली रो दूसरे कॉलम पर स्थित अवयव a12, a21 और a22, ये कोई हमारे पास आव्यूह है 2x2 का। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? संख्या के रूप में कैसे बनाएंगे इसको? a का सारणिक, इसको हम बार a सारणिक a पढ़ते हैं, बराबर a11, a12, a21, a22। तो सबसे पहले क्या है? ऊपर से नीचे इसे डायगोनली विकर्ण के रूप में लेंगे। a11 की गुणा किससे करेंगे? a22 से। तो a11 a22 माइनस a21 a12, ये माइनस ये आपको ध्यान रखना है। 2x2 के जो आव्यूह होंगे उनके सारणिक को जो हल करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे, a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a11, यानी कि इस प्रकार से डायगोनली इनको गुणा करनी है और आपस में इनको घटा देना है, जिसे सॉल्व करके क्या प्राप्त होती है? एक संख्या प्राप्त होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आव्यूह a का सारणिक, क्योंकि हम इस आव्यूह को, जो आव्यूह a है, इसको हम जो संख्या प्राप्त हुई इसके द्वारा संबंधित कर सकते हैं, हम इसके रूप में हम इसको लिखते हैं। तीसरा है, 3x3 कोटि के आव्यूह का सारणिक 6 प्रकार से प्रसारित किया जा सकता है। ठीक है, तीनों पंक्तियों R1, R2, R3 के संगत तथा तीनों स्तंभों C1, C2, C3 के संगत
प्रसार किया जा सकता है, यानी कि 3 कॉलम के अनुदिश और 3 रोज के अनुदिश हम अपने सारणिक का प्रसार कर सकते हैं। प्रत्येक पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत प्रसरण से प्राप्त परिणाम समान होते हैं। ठीक है, हम किसी भी रो के अनुदिश, किसी भी कॉलम के अनुदिश यदि हम प्रसार करते हैं तो आंसर सेम आएगा, उसका परिणाम समान आएगा। यदि सारणिक A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यानी कि हमने इसके अनुसार लिए, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का अवयव, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का अवयव, यानी कि A21, A22, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब मान लीजिए प्रथम पंक्ति है, यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। हम क्या करते हैं, पहले प्रथम पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसरण किस प्रकार से किया जाता है उसको समझेंगे, उसी प्रकार से पंक्ति, रो, कॉलम्स, उसके अनुदिश हम उसका प्रसार कर सकते हैं। तो प्रथम पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसरण कैसे होगा, देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी कि सारणिक A इज इक्वल टू क्या करेंगे, हमेशा -1 की पावर जो भी इसमें रो है और कॉलम है उसका योग कर देंगे। A11 उस एलिमेंट को लिख लेंगे, उस अवयव को लिख लेंगे, फिर सारणी का चिन्ह बनेगा, इस रो को छोड़ेंगे, यानी कि पहली रो को छोड़ेंगे और पहले कॉलम को छोड़ेंगे, जो शेष बचेंगे हमारे पास अवयव उनको इस सारणी के रूप में लिखा, जैसे A22, A23, A32, A33, ये बच जाते हैं हमारे, तो हमने इसको लिख दिया। प्लस उसी तरह से -1 की पावर, पहली रो के अनुदिश कर रहे हैं तो 1 + 2, उस अवयव को लिख दिया A12, और सेकंड फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़कर क्या अवयव बचे हमारे पास, A21, A23, A31, A32, A31 और A33, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ा तो हमारे पास जो बचा वो हमने यहां लिख दिया। प्लस -1 की पावर, तीसरा अवयव 1 + 3 हो जाएगी इसकी पावर, फिर उस अवयव को लिख देंगे A13, और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर जो अवयव बचे वो हम इसको इस सारणी में लिख देंगे, A21, A22, A31, A32, यानी इस रो को और इस कॉलम को छोड़ा तो हमारे पास ये 4 बचे, इसको हमने इस प्रकार से इस सारणी के रूप में लिख दिया। अब इसका प्रसार अभी हमने पहले बताया था, ये 2x2 का सारणी बन जाता है, जिसको हम उप सारणी कहते हैं, ये अभी हम आगे बताएंगे। तो सारणिक A इज इक्वल टू -1 की पावर क्या हो गई 2, A11, अब इसका क्या बताया था, इसमें बताया था A22 - A33, A22 into A33 minus A32 into A23, A22 A33 minus A32 into A23, इसको सॉल्व करके हमारे पास एक संख्या प्राप्त होगी, और इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्लस -1 की पावर यहाँ क्या है, 2 और 1 3, A12, अब उसी तरह से A21 A33 माइनस A31 into A23, प्लस इसी तरह से -1 की पावर 1 + 3 यानी कि 4 हो गया, A13 A21 into A32 minus A31 into A22, ये आ गया हमारे पास इसका प्रसार, R1 के अनुदिश इसका प्रसार है। इसी प्रकार हम R2, R3, तो उसमें उसी प्रकार से अवयव उसके आते चले जाएंगे, इस प्रकार से इसका प्रसार करेंगे। ऐसे ही अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये -1 की पावर 2 है, अगर इसकी घात सम है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, और अगर यहाँ विषम है यानी कि 3 आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ फिर तीसरे में क्या आ जाएगा, फिर प्लस, ये सम संख्या आ गई 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस में आएगा। तो यानी कि ये हमने आपको प्रथम पंक्ति R1 के अनुदिश प्रश्न करना सिखाया। तो इसमें
ये ध्यान रखना है, यानी कि अगर हम फर्स्ट कॉलम के अनुदिश लेंगे या सेकंड रो के अनुदिश लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 और 1 3, यानी कि प्लस माइनस 2 और 1 3 आएगा, तो पहले में क्या आएगा, इसके अनुदिश लेना है, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, यानी कि -1 की पावर यहाँ सम आएगी, यहाँ विषम आएगी, तो पहले माइनस आएगा। तो इस प्रकार से हम कॉलम्स में भी कर सकते हैं, ये सम आएगा यानी प्लस माइनस प्लस, ये कॉलम्स में हो गया और ये रोज में होगा। ये क्या होगा, मान लीजिए थर्ड रो के अनुदिश करेंगे तो क्या आएगा, पहला प्लस में आएगा, फिर माइनस में आएगा और फिर प्लस में आएगा। तो ये इस प्रकार से हम इसका प्रसार कर सकते हैं। अब ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार R2 तथा R3 के अनुदिश प्रसार किया जा सकता है, जैसे अभी हमने आपको R1 के अनुदिश प्रसार बताया था, उसी तरह से हम R2 और R3 के अनुदिश भी प्रसार कर सकते हैं। द्वितीय स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर, अब हमने C1 ना लेके हमने C2 ले लिया, C2 के अनुदिश करेंगे तो मान लिया हमारे पास सारणिक ये था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो सारणिक A इज इक्वल टू, उसी तरह से जैसे बताया था, इसमें हमें कॉलम 2 के अनुदिश प्रसार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया था -1 की पावर, यानी कि जो भी अवयव है उसकी रो और कॉलम 1 + 2 A12 उसको लिखेंगे। अब इसमें उस रो को छोड़ देंगे और उस कॉलम को छोड़ना है, तो क्या बचेगा, A21 A23 A31 और A33 प्लस -1 की पावर 2 2 -1 की पावर 2 + 2, और हमने इस अवयव को लिख दिया। उसके बाद इस रो को छोड़ना है और इस कॉलम को छोड़ना है, तो क्या बचेगा हमारे पास, A11 A13 A31 और A33। अब प्लस -1 की पावर 3 + 2, इस अवयव को लिखेंगे। A12 इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, A11 A13 A21 और A23। या अब प्रसार उसी तरह से करेंगे जैसे बताया था। अब इसकी -1 की पावर 3, 2 और 1 3, A12 2, अब इसमें क्या बताया था, तो उसी तरह से ये माइनस ये, तो क्या आ जाएगा, A21 into A33 माइनस A31 into A23 प्लस -1 की पावर कितना हो जाएगा, 4 A22, ये कितना आ जाएगा, A11 into A33 माइनस A31 into A13 -1 की पावर 5 हो जाएगा, A32, फिर उसी तरह से A11 A23 माइनस A21 into A13 लिख दिया हमने। तो अब यहाँ विषम संख्या है तो यहाँ माइनस आ गया, A12 A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस, यहाँ पर सम संख्या थी तो ये प्लस हो गया, A22 A11 A33 माइनस A31 A13, यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है तो यहाँ पर क्या चिन्ह आएगा, माइनस का। A32 A11 A23 माइनस A21 A13, ये आ गया। तो हमने क्या किसके अनुदिश करा, C2 के अनुदिश। इसी प्रकार हम C1 और C3 के अनुदिश भी प्रसार कर सकते हैं, परंतु जैसा कि मैंने बताया 6 की 6 प्रकार से जो हम प्रसार करते हैं, प्रत्येक में जो मान आएगा इसका संख्यात्मक मान वो समान रहेगा। अब प्रश्नावली 4.1 प्रारंभ करते हैं और जो हमने अभी पढ़ा है उसको इसमें अप्लाई करेंगे। पहला सवाल है, हमें सारणिक A का मान ज्ञात करना है। सारणिक A दिया है, हमने ये दिया था तो हमने इसको माना करके मान लिया, ठीक है। 2 4 -5 और -1, ये आ गया हमारे पास। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस ये। इसका प्रसार कैसे बताया था,
तो इसमें क्या आ जाएगा 2 गुणा माइनस 1 माइनस माइनस 5 गुणा 4, कितना हो गया माइनस 2 प्लस माइनस माइनस की गुणा क्या होती है प्लस, 5 चौक 20, 20 में से 2 गए, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 20 में से 2 गए और बड़ी राशि का चिन्ह आता है तो 18 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा सवाल है, इसमें 2 पार्ट है, पहला और ये दूसरा। इसको भी हमने क्या माना, सारणिक ए मान लिया। सारणिक ए का मान दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। सारणिक ए इज इक्वल टू हो जाएगा उसी प्रकार से, पहले इसकी गुणा यानी कि cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस माइनस ये गुणा होगी इस तरह से sin थीटा माइनस sin थीटा। जब भी हम 2/2 का प्रसार करेंगे इस प्रकार से करना है। ये आ जाएगा cos इंटू cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस की गुणा माइनस से होगी तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये इसका मान हम जानते हैं, आइडेंटिटी होती है, इसका मान होता है 1। ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट है, इसमें भी यही काम करना है। माना सारणिक A इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये दिया है एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। इसको सॉल्व करना है, तो इसमें उसी तरह से पहले हम इसकी गुणा करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसकी गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स प्लस 1 और ये हो गया। फिर इसकी हमने किससे, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स और 1 इंटू 1 माइनस, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर x प्लस 1 और x माइनस 1 वर्गों का अंतर है, तो हम इसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हम पहले से जानते हैं। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बाहर माइनस था तो यहाँ क्या हो गया प्लस का चिन्ह हो गया। तो सारणिक ए का मान कितना आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 और 1 2 प्लस 2। ये हमने 2/2 मैट्रिक्स का प्रसार जो हमने सीखा था वो हमने इस सवाल के माध्यम से इसको किया, ये हमारा आंसर आ जाता है। प्रश्न संख्या 3, यदि a बराबर 1 2 4 2 या भी दिया हुआ है तो दिखाइए कि 2a बराबर 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ये हमें सिद्ध करना है, शो करना है। तो ये इसका हल है। अब हमें क्या निकालना है, पहले 2a निकालना पड़ेगा, तो 2a निकालना यानी कि a आव्यूह में 2 से गुणा करेंगे, अदिश राशि से गुणा जब करते हैं तो क्या करते हैं, हमने बताया था कि आव्यूह के प्रत्येक अवयव में 2 से गुणा होगी। तो देखिए 2 गुणा 1 2 गुणा 2 2 गुणा 4 2 गुणा 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4, ये हमारा 2a अवयव। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, 2a निकालना है, उसका सारणिक निकालना है। सारणिक ऑफ यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू, तो 2a का मान ये निकला हुआ 2 4 8 4। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें उसी तरह से प्रसार करना है। पहले हम क्या करते हैं 2 गुणा 4 माइनस 8 गुणा 4, ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 8 चौक 32 बराबर कितना आ गया माइनस के 24। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट में भी इतना ही आना चाहिए तभी ये सिद्ध होगा। तो राइट हैंड साइड में हमने लिया 4 डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 और सारणिक का मान लिख दिया हमने, a दिया हुआ है हमने, इसको सारणिक के रूप में लिख दिया 1 2 4 2। तो 4 उसी तरह से इसका प्रसार करेंगे 4 इंटू 1 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 2 बराबर 4 गुणा
2 माइनस 8 यानी कि 4 गुणा माइनस के 6 बराबर माइनस 24। हम कह सकते हैं दोनों का मान सेम आ रहा, ये भी माइनस 24 आया और ये भी माइनस 24 आया, तो यानी कि दोनों के मान सेम है। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या हम कह सकते हैं determinant of 2a is equal to 4 into determinant of a। तो ये सिद्ध हो गया, प्रूफ। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4 है यदि a is equal to आगे दिया हुआ है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो दिखाइए कि 3a is equal to 27 determinant of a, अर्थात हम कह सकते हैं determinant of 3a is equal to 27 determinant of a, ये हमें सिद्ध करना है। a बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो हमें सिद्ध क्या करना है, determinant of 3a बराबर 27 इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ a, ये तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा 3a जो कि लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, 3 इंटू डेटर्मिनेंट ऑफ a का मान लिखा। अब इसके प्रत्येक अवयव में 3 की गुणा करेंगे, 1 गुणा 3 0 गुणा 3 1 गुणा 3, तो इस प्रकार से 0 गुणा 3 1 गुणा 3 2 गुणा 3 0 गुणा 3 0 गुणा 3, यानी कि और ये आ गया 4 गुणा 3, प्रत्येक अवयव में हमने 3 से गुणा कर दिया, कितना आ गया हमारे पास 3 0 3 0 3 6 0 0 12। तो लेफ्ट हैंड साइड 3a डिटरमिनेंट ऑफ 3a निकालना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ 3a क्या हो गया, ये हमने सारणी का डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा दिया, पहले था डिटरमिनेंट और फिर जब सारणी लिखते हैं तो इस प्रकार से 2 डंडे खींच देते हैं। अब इसमें एक अभी आगे पढ़ेंगे हम कि जब 3a करते हैं तो 3 से गुणा करते हैं, या 3 कोई भी चीज यदि कोई भी राशि हम कॉमन लें तो प्रत्येक अवयव में से कॉमन आएगी, गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में करेंगे, भाग करेंगे तो प्रत्येक अवयव में करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, एक बार में हम एक रो या एक कॉलम में गुणा या भाग कर सकते हैं या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो पहली रो में से हमने 3 कॉमन लिया, दूसरी में से 3 कॉमन लिया और तीसरी में से 3 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या क्या रह जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो 3 तिया 9 तिया 27 27, और ये मान किसका है, डिटरमिनेंट ऑफ a, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। इस प्रकार ये डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ a, ये प्रूव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 5वां है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करो। पहला दिया है 3 माइनस 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1 3 माइनस 5 0। दूसरा है 3 माइनस 4 5 1 1 माइनस 2 2 3 1। तीसरा है 0 1 2 माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 2 3 0। चौथा है 2 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 0। तो इसमें से मैं एक सवाल कराऊंगा, बाकी आप 3 प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाएंगे, आप करेंगे, इसको स्वयं अभ्यास करना है इनका। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, प्रसार करना अभी हमने आपको पहले बताया था, उसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे और संख्यात्मक मान लाएंगे। पहला प्रश्न है, पहला पार्ट है इसका, माना डिटरमिनेंट ऑफ a 3 माइनस 1 माइनस 2 0 0 माइनस 1 3 माइनस 5 0। अब हमने बताया था आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदिश हम इसका प्रसार कर सकते हैं। हमने कहा R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 ये है हमारे पास, तो इसमें इसके अनुदिश करना है प्रसार। ठीक है, तो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर डिटरमिनेंट ऑफ A पहले प्लस आएगा, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विषम संख्या आ जाती है कॉलम और रो का योग, और यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये सम संख्या आ जाती है, तो पहला प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, तो
यहाँ पर 3 और बाकी इसको छोड़ा और इसको छोड़ेंगे इस कॉलम। हमारे पास क्या बचा 0 -1 -5 0। ठीक है, इसी प्रकार -1 -1 इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 0 -1 3 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 0 3 -5। ये आ जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 इंटू 0 -5 इंटू -1 माइनस माइनस की गुणा +1 0 -3 इंटू -1 -2 0 इंटू -5 -3 इंटू 0। क्या आ जाएगा 3 इंटू -5 3 इंटू -5 प्लस 1 इंटू 3 -2 इंटू 0। कितना हो गया -15 प्लस 3 और माइनस के 0। ये आंसर आ गया हमारे पास सॉल्व करके -12। अब दूसरा आप करेंगे, तीसरा मैं करा देता हूं, चौथा आप करेंगे। ठीक है, तो तीसरा है माना डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। तो हम इसमें क्या करते हैं R2 के अनुदिश प्रसार करेंगे। R2 के अनुदिश प्रसार करने पर डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -1 1 2 3 0 प्लस 0 इंटू 0 2 -2 0 फिर -3 शेष जो बचा हमारे पास 0 1 -2 3। यह जाएगा 1 1 इंटू 0 -3 इंटू 2 प्लस 0 0 -2 इंटू 2 प्लस 3 0 इंटू 3 -2 इंटू 1। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा 1 -6 0 -6 प्लस 0 प्लस 3 इंटू 0 और ये हो गया +2 बराबर आ गया -6 प्लस 3 दूनी 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 0। इसी तरह से अब छठा सवाल है, चौथा आप अपने आप करेंगे, चौथा पार्ट इसका 5वें का। छठा सवाल, यदि a इज इक्वल टू 1 1 -2 2 1 -3 तो डिटरमिनेंट ऑफ a ज्ञात कीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ a दिया है, ये आगे दिया हुआ है तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ a हमने लिख लिया 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। अब ये वही रहते हैं, बस चिन्ह बदल जाता है सारणी में। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर हम किसी भी रोज या कॉलम के अनुदिश प्रसार कर सकते हैं। हमने R1 के अनुदिश प्रसार किया तो डिटरमिनेंट ऑफ A 1 पहला प्लस आएगा, दूसरा माइनस आएगा, फिर वो प्लस आएगा। ठीक है, -2 इसलिए यहाँ माइनस आएगा। तो 1 इंटू 1 -3 4 -9 -1 इंटू 2 -3 5 -9 -2 2 1 5 4। डिटरमिनेंट ऑफ A 1 1 इंटू -9 -4 इंटू -3 -1 2 इंटू -9 -5 इंटू -3 -2 4 दूनी 8। ये होगा 2 इंटू 4 -5 इंटू 1। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास -9 प्लस के 4 दिया 12 -1 इंटू -18 प्लस 15 -2 4 दूनी 8 -5 बराबर 3 -1 इंटू -3 -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आ गया। ठीक है।